बनाएंगे मसूर दाल तड़का। ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। इस दाल को एक बार आप ज़रूर इसकी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। तो मसूर दाल तड़का आज हम बनाएंगे अवधी स्टाइल में। इसको बनाने के लिए हमने 1 कप मसूर की दाल लिया है। इस दाल को 3-4 पानी आपको अच्छे से पानी डालकर पहले वॉश कर लेना है। फिर आपको इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अगर सर्दी है तो 2 घंटे के लिए भिगो कर रखिए। अगर गर्मियां हैं तो 1 घंटे में ही ये दाल आपकी पकने के लिए तैयार हो जाती है। तो जब तक ये तैयार होती है तब तक कुछ मसाले तैयार करेंगे, जिसमें 1 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच जीरा, 5 से 7 यहाँ पर हमने छोटी इलायची ली है, 8 से 10 लौंग लिया है, 10 से 15 काली मिर्च लिया है और 1 जावित्री का फूल लिया है। इन सब मसालों को धीमी धीमी आंच पर रोस्ट करके हमें अदरक अच्छे से जो है इन सब चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है, पाउडर बनाना है। अब इधर तब तक दाल हमारी फूल के तैयार हो गई है। चलिए दाल को पका लेते हैं। एक हमने पतीला लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डाला है। इसमें डाला है 1 तेज पत्ता तोड़कर, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 मोटी इलायची और यहाँ पर 1 छोटा टुकड़ा डाला है जावित्री का और 1 छोटी इलायची, आधा चम्मच जीरा और साथ ही में 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन और 1 ही चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इन सब चीज़ों को हमने डालकर अच्छे से भून लिया है। और भूनने के बाद में जब ये अच्छे से इनका कलर चेंज हो जाए, 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। आप चाहो तो 1 चम्मच भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा ही डाला है। और हल्दी बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आपको इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करना है। तो मैंने लगभग 4 ग्लास पानी यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि उतना पानी ऐड करूँगी मैं जितने में दाल आखिर तक हमको पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतना पानी ऐड करिए कि दाल इसी पानी में पक जाए, वापस से आपको प्लेन पानी जो है ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही में नमक भी स्वाद के अनुसार उतना ही ऐड कर दीजिएगा जितने क्वांटिटी में आपकी दाल हो। उससे दाल को पकने में बहुत आसानी होगी। पानी में एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद में आप जो है अच्छे से इसको चला दीजिएगा और जो मलका मसूर हमने धुल करके रखा है उस मसूर की दाल को आपको इसमें ऐड कर देना है पानी में। एक उबाल आने तक इसको आप हाई फ्लेम पर ढक करके एक उबाल ले लीजिए। जैसे ही पानी में हाई फ्लेम पर एक उबाल आ जाता है, इसको ढक कर के पका लीजिए। उसके बाद ढक्कन खोलिए। ढक्कन खोलने के बाद में एक बार इसको चला दीजिए। चलाने के बाद आपको जो है गैस की फ्लेम लो करके छोटे वाले बर्नर पर जो है 20 मिनट के लिए ढक कर के रख दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। दाल यहाँ पे कम से कम जो है 70 से 80% कुक हो गई है। अब इसको सिर्फ मिक्स होना है, तो बस उसके लिए आपको जो है 20 मिनट के लिए रखना है। 20 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और चेक कीजिए, दाल आपकी एकदम पक के तैयार हो गई है। लेकिन खाने के लिए नहीं तैयार हुई है। खाने के लिए अभी इसमें एक तड़का लगेगा और एक मसाला ऐड होगा इसमें, जिसको मैं बनाऊंगी टमाटर और प्याज के साथ में। तो रेसिपी को पूरा स्टेप बाय स्टेप जब आप देखोगे तभी आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए दाल यहाँ पर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है कि एक पैन लेना है और इसके लिए मसाला तैयार करना है। पैन ले लिया है, इसमें 4 चम्मच हमने ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया, 1 चम्मच जीरा और इसी के साथ ही मैंने करी पत्ता और पुदीना का पत्ता बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। जब ये पक जाए तब हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 प्याज जो है कद्दूकस करके। अब इस प्याज को जो है हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता है और इसमें से जैसे बरिस्ता के जैसी खुशबू नहीं आने लगती है। जैसे हम लोग बरिस्ता बनाते हैं वैसी खुशबू आनी चाहिए। उसके बाद आपको इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो ये प्याज का पेस्ट है ये जल गया है, बिल्कुल भी नहीं जला है और बहुत अच्छी खुशबू आ गई है इसमें से। अब इसको टमाटर का पेस्ट डाल के आपको टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है जब तक एकदम मिक्स नहीं हो जाता है
है। साथ में आप धनिया की पत्ती ऐड कर लीजिए यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर हमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जो है जो गरम मसाला हमने भून कर पीस कर बनाया है उसको ऐड करेंगे। आधा चम्मच यहाँ ऐड करेंगे, आधा चम्मच वापस से दाल में ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच टोटल हमें गरम मसाला इसमें से यूज करना है। बाकी का मसाला आप बंद करके रख लीजिए एयर टाइट कंटेनर में। ये मसाला आपको बहुत काम आने वाला है। छोटे चम्मच से आधा चम्मच ऐड किया है, बहुत ज़्यादा बड़े चम्मच से नहीं। अब ये तड़का हमारा जो है मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस मसाले को दाल के ऊपर डाल देना है, और डालने के बाद एक बार गैस की फ्लेम दोबारा से ऑन करना है, और ऑन करने के बाद दाल के साथ में इस मसाले को हमें पकाना है, तब जाके आपके दाल में रंगत आएगी। अब जिस पैन में हमने ये मसाला बनाया था इसी पैन में थोड़ा सा पानी आधा कप डालती हूँ, और उस पानी को जो है वापस से इसी मसाले में ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारा तेल और मसाला पैन में लगा हुआ है तो वो इसके साथ में दाल में पड़ जाएगा। और दाल को अब एक उबाल लेना है हमें, गैस जो है हाई करके, हाई फ्लेम पर एक उबाल लेना है। साथ ही में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, जो बाकी का हमने आधा चम्मच रोक रखा था वो ऐड कर दिया है। टोटल 1 ही चम्मच गरम मसाला छोटे चम्मच से ऐड करिएगा, वरना गरम मसाला ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल गरम मसाला है। बहुत जो है हाई खुशबू है उस गरम मसाले की। तो दाल में एक उबाल आ गया है, ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख देते हैं इसको तब तक, और जब तक हम इधर एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन लिया है, इसमें 4 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है। ये तड़का आप देसी घी में ही लगाइएगा, अगर पॉसिबल हो तभी जो है मज़ा आएगा। 1 चम्मच जीरा और कुछ अदरक के लच्छे डाल दिए हैं। जैसे घी गर्म हुआ है, बारीक कट करके जो है धनिया और पुदीना की पत्ती, साथ में 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती और पुदीना और करी की पत्ती डाला है बारीक कट करके, और साथ में 2 हरी मिर्च बीच से जो है फाड़ के डाल दिया है। अब उसके बाद में हाई फ्लेम पर आप इस तड़के को अच्छे से पका के फटाफट से दाल के ऊपर तड़के को डाल दीजिए। देखिए दाल भी एक उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम यहाँ पर आप ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद बस आपको दाल इतना ही पकाना था जितनी देर में आपका तड़का जो है तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं आप दाल कितनी अच्छी जो है मिली मिली दाल हो गई है। अब इस तड़के को जब हम दाल के ऊपर डालते हैं तो हम आपको क्या बताएं कि इतना गजब का स्वाद इस तड़के की वजह से दाल की जो रंगत है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये तड़का आप बिल्कुल मत मिस करिएगा। कोई चीज़ आप बनाइए तो दिल लगा के बनाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए, मज़ा आ जाएगा। खाने वाले बिना तारीफ़ किए आपकी रह नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो आपके घर आने वाले मेहमान हो या आपके घर के घर वाले हों, बिना तारीफ़ किए रह नहीं सकते हैं। इतनी टेस्टी ये दाल बनती है। तो दाल को ढक कर के 10 मिनट के लिए इस तड़के को जो है अच्छे से जो है इसकी जो फ्लेवर है वो दाल के साथ मिक्स होने देते हैं, और 10 से 12 मिनट के बाद हम इस दाल को अब खोल के वापस से चला रहे हैं, और अब हम इस दाल को करेंगे सर्व। गैस की फ्लेम तो बंद कर दिया था, लेकिन 10-12 मिनट के बाद ये दाल ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना पतली है। अब हम इसको करेंगे सर्व। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है दाल की। बस इसी रेशियो से आप इस दाल की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और 1 चम्मच ये देसी घी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऊपर से ज़रूर डालिएगा, दाल खा करके मज़ा आ जाएगा। और साथ में इस दाल को आप रोटी के साथ एंजॉय कीजिए या चावल के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। ये मलका मसूर की जो दाल है हमारी अवधी स्टाइल में, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो किसे इस रेसिपी से कौन इस रेसिपी को ट्राई करने जा रहा है, किसे ये मलका मसूर की दाल बहुत पसंद है, तो अगर आप पहले आप रेसिपी को ट्राई कर लीजिए। इतना तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ट्राई करने के बाद आप कमेंट करके हमको बताइएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लग जाए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। जब अच्छी लग जाए उसके बाद में जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।